स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था बच्चे। तो फर्स्ट पेज की रीडिंग मैंने आपको करवा दी थी बच्चे। तो अभी हम इस पेज के है तो लास्ट वाले जो पैराग्राफ है वहाँ पर थे बच्चे। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो क्या था वहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, आप देखो, इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी वन रीजन टू अनदर। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वेरी करती है एक रीजन से दूसरे रीजन तक। टेम्परेचर जो होता है चेंज होता रहता है, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रोन किया जाता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। डिस्पाइट दिस डिवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसकी डिवर्सिटी की वजह से इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट देखो बच्चे आपका खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड इज रबी क्रॉप। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो वाली क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जो हमारी क्रॉप्स है जून टू सितंबर में फॉल की जाती है, सोन की जाती है ये वाली क्रॉप। फॉर एग्जांपल आप देखो, इसकी पैडी होगी, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी हमारी खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल्स हैं बच्चे। तो नेक्स्ट आपकी जो सेकंड टाइप है क्रॉप्स की वो रबी क्रॉप्स हैं। तो ये वाली क्रॉप्स जो होती हैं दी क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर सीजन। तो ये वाली जो क्रॉप्स हैं रबी वो विंटर सीजन में ग्रोन की जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये मोस्टली अक्टूबर टू मार्च में ग्रोन की जाती है। तो इसकी बच्चे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये सारी आपकी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके अलावा बच्चे बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इसके अलावा बच्चे जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, पल्सेस वगैरह होते हैं, वो समर सीजन में ग्रोन की जाती हैं बहुत सारे प्लेसेस पे जैसे, ठीक है। ये आपको पता चल गया बच्चे 2 टाइप्स होती हैं क्रॉप्स की। तो नेक्स्ट देखो बच्चे आपका 1.2 आर्टिकल्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ बच्चे? बेसिक प्रैक्टिसाइज। तो क्या लिखा हुआ बच्चा? बेसिक 1.2 आर्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे हम। बेसिक प्रैक्टिसाइज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी मतलब हम बेसिक जो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं अभी हम। तो देखो क्या हो रहा है, वो जो बाय पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन। तो वो जो पूछ रहा है पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रोन कर सकते। तो पहेली उसे क्या जवाब देती है बच्चे? तो क्या रिप्लाई करती है? पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर देयर फॉर इट इज़ ग्रोन इन ओनली इन दी रेनी सीजन। जो पैडी होता है उसे बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो इसीलिए हम उसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सर्वाइवल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड। जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो जो भी हम प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं वो एक फिक्स टाइम बाद ही ग्रो होगा, ठीक है। उसका जो हमें फ्रूट है फिक्स्ड। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो ये सारा टाइम पीरियड होता है जे गार्डियन द्वारा भी फॉलो किया जाता है। इवन आप भी घर में कोई भी प्लांट लगाते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी फॉलो किया जाता है बच्चे। जैसे आप रोज़ का लगा रहे हो या कुछ भी और कोई प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आप उसका बीज सोन करते हो। तो ऐसे थोड़ा है आपको दूसरे दिन ही आपको जो फ्रूट है, जैसे आप मैंगो लगा रहे हो दूसरे दिन ही आपको फ्रूट मिल जाता है, ऐसे नहीं होता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप सोन करते हो, वाटर प्रोवाइड करते हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पूरी करते हो, उसके बाद ही आपको लॉन्ग पीरियड बाद उसका जो फ्रूट है मैंगो, बहुत सारे मैंगो मिलते हैं, ठीक है।
तो देखो नेक्स्ट है दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर एफर्ड। तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ होती है बच्चे, ठीक है, जो आपके मतलब किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब ये वाले हमारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 8 स्टेप फॉलो होते हैं बच्चे। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, तो सेकंड इज सोइंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। सॉइल की प्रिपरेशन करने के बाद सोइंग करते हो आप। फिर उसमें एडिंग मन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो मन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन, और फिफ्थ वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स। तो सिक्स इज हार्वेस्टिंग, और सेवन्थ हार्वेस्टिंग सॉरी, एट्थ इज स्टोरेज। तो बच्चे ये सारे आपके 8 जो है स्टेप फॉलो होते हैं जब भी आप मतलब एग्रीकल्चर कोई भी प्लांट को ग्रो करना चाहते हो, क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना चाहते हो। तो बच्चे ये वाले जो सारे स्टेप्स है अपने एज इट लिखने हैं, आप उसको ऐसे नहीं बदल सकते, ठीक है। ऐसे सबसे पहले आप स्टोरेज लिख दोगे उसके बाद सोइंग लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा ना। सबसे पहले आप सोइंग करोगे, जो आपके पास सीड्स है उसको सोइंग करोगे, फिर उसके बाद मिनोर ऐड करोगे, ठीक है, और इरिगेशन करोगे, ठीक है, उसको वीड से प्रोटेक्ट करोगे, और हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो बच्चे क्या करना है आपने, जो मैंने आपको आज कराया है क्रॉप्स की टाइप्स के बारे में, ठीक है, और आपको क्रॉप्स के जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उसके बारे में बताया है। तो बच्चे ये सारा आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हम 1.3 आर्टिकल जो है आपका डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट में करेंगे बच्चे, अभी इतना कर लो आप। तो ये आपने रीडिंग करनी है, यहाँ तक अच्छे से समझना है, अगर नहीं समझाया तो पूछना है बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट्स।